Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, which is gravitation. ग्रेविटेशन हाफ चैप्टर आना है आपका सिलेबस के अंदर, क्योंकि कोविड-19 के लिए आपके डिडक्शन की गई है जो सिलेबस की, उसमें ये हाफ ही चैप्टर है सीबीएसई की तरफ से। क्या है ये ग्रेविटेशन? इसमें हम यूनिवर्स के बारे में डिटेल जानेंगे कि एक्चुअल में हमारा सन और उसके सराउंडिंग जो हमारे सारे प्लैनेट है, जिसे हम सोलर सिस्टम बोलते हैं अपना, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया हुआ है कि सन स्टेशनरी है और उसके चारों ओर घूमते जा रहे हैं बाकी प्लैनेट्स। जैसे ये मरकरी, वीनस एंड द अर्थ यहाँ पर है लोकेटेड, और इसके चारों ओर मून, ये रेड कलर में जो दिखाया जा रहा है, ये मून इसके चारों ओर घूम रहा है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने ये सीखना है कि अर्थ इस सन के चारों ओर घूम रही है और मून इसके चारों ओर क्यों घूम रहा है, वो इसके चारों ओर क्यों नहीं घूम लेता। इसी तरह से बाकी प्लैनेट्स के अंदर भी अपने अपने मून हैं, वो भी उनके चारों ओर घूमे जा रहे हैं और अल्टीमेटली वो सारे सन के चारों ओर घूमे जा रही है। ये सारा सिस्टम है क्या? ठीक है, यहाँ पर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स विद विच सन अट्रैक्ट ऑल प्लैनेट्स एंड द अर्थ। ठीक है, और अर्थ अट्रैक्ट मून। ये सारा कुछ किस लिए है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है जो ये अट्रैक्शन होता है। ठीक है, न्यूटन एक ऐसा बंदा था जिसने ऑब्जर्व किया अंडर द एप्पल ट्री कि एप्पल टूटा पेड़ से और टूटने के बाद नीचे आ गया। उसने इसी थ्योरी के ऊपर ही अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी कि ये किस तरह से पॉसिबल हुआ, और उसी से ही उसने आगे आगे हमारे लिए नए नए लॉज दिए कि एप्पल टूट कर नीचे गिरा, यानी कोई भी फ्रूट हो, ज़रूरी नहीं है एप्पल, कोई भी फ्रूट है, हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ गिरती है तो वो गिरने के बाद नीचे की ओर ही जाती है, अर्थ की जो तरफ ही जाती है। उसने इसकी डिटेल्स देखी और वही हमने इस चैप्टर के अंदर ग्रेविटेशन नाम से सीखा। अब होता क्या है कि एप्पल जब अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ, क्वेश्चन आता है, इज़ दैट पॉसिबल दैट द अर्थ इज़ अट्रैक्टेड बाय द एप्पल? क्या अर्थ भी अट्रैक्टेड होती है एप्पल से? यस, होती है, पर क्योंकि ह्यूज साइज़ है अर्थ का, इसीलिए वो अट्रैक्ट होते हुए नज़र नहीं आती। वही केस है मून का अर्थ के साथ। मून अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, इसके चारों ओर घूमता नज़र आ रहा है। अर्थ भी इसकी ओर अट्रैक्ट होती है, परंतु इसका साइज़ कंपैरेटिवली मून काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये अपीयर नहीं होता कि ये इस तरह से हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, व्हाट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर उसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ में हम क्या सीखते हैं? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर दो चीज़ें, एवरी टू ऑब्जेक्ट्स, हर कोई दो चीज़ें, चाहे ये पेन लगा लो और ये पेन लगा लो, हर दो चीज़ें, चाहे ये पेन के साथ ये डेस्क लगा लो, तो हर इस दुनिया के अंदर दो चीज़ें वो अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को फोर्स के साथ, और वो फोर्स क्या है? नंबर वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट लगा लिए, इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, तो न्यूटन लॉ ने ये प्रूव करके दिखाया कि इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के वजन के प्रोडक्ट के, मास के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है? 1/this, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, स्क्वायर कर दिया जो इनके बीच का डिस्टेंस था r, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये न्यूटन लॉ से ये चीज़ें दो ड्राइव होती हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के। अभी दोनों को इक्वेट किया तो क्या आया? लेफ़्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम हो जाएगी, F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल टू के इधर G आ जाता है, कैपिटल G, इसको मेंशन करना, हर बार कैपिटल बोलना ज़रूर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक स्मॉल g की भी टर्न आएगी, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो कैपिटल G ही इसको लेकर चलना है। क्या ये? कैपिटल G इज़ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको रटनी है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कैपिटल जी अगर आज के बाद आपसे कोई पूछ ले क्या है, आप बोलोगे यूनिवर्सल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू अगर कोई पूछ ले क्या है तो आप बोलोगे कि जहाँ मर्जी चले जाओ आप इस यूनिवर्स में, सिर्फ धरती पर ही नहीं,
सिर्फ धरती पर ही नहीं, आप बेशक किसी प्लूटो, किसी यूरेनस, किसी नेपच्यून, किसी भी जगह चले जाओ, हर जगह कैपिटल जी की वैल्यू यही रहेगी, फिक्स। क्लियर। अब आता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या। यूनिवर्सल लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है। नंबर 1, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल द टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। देखो इस धरती के ऊपर सारी चीज़ें इसी यूनिवर्सल लॉ की वजह से ही बंधी हुई हैं। बंधी हुई कैसे हैं, देखो ये है आपकी अर्थ। इस अर्थ के ऊपर बड़े अजीब सिचुएशन है, हम ऐसे हैं, ऐसे बड़ा अजीब सा लगता है कि हम ऐसे कैसे टिके हुए हैं इसके साथ। एक्चुअल में ये अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से हम टिके हुए हैं। हमें ये चीज़ नज़र आती है हर टाइम, ये खुला आसमान, हमें ये खुला आसमान नज़र आता है, अर्थ घूमते चले जा रही है और हम अर्थ के ऊपर इस तरह से टिके हुए हैं। अगर आज अर्थ का ये ग्रेविटेशनल पुल ख़त्म हो जाए जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर टिके हुए हैं, तो हम यहाँ से उड़ते उड़ते स्पेस के अंदर चले जाएंगे। हम रुकने वाले नहीं पूरी ज़िंदगी, जब तक हम किसी से टकराएंगे नहीं। हम यहाँ से निकल गए तो निकल गए समझ लो, फिर नहीं वापस आ सकते। ये स्पेस है, यानी हमारी जो धरती के साथ अट्रैक्शन है वो इसी वजह से है, ग्रेविटेशन की वजह से। तो फर्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यही है कि हमारी सारी की सारी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्शन की वजह से टिकी हुई है। टाइड्स फॉर्म बाय राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल इन द ओशन आर ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो यहाँ सन जब अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, तो अर्थ उसके चारों ओर घूम रही है। मून अट्रैक्ट करता है अर्थ की तरफ से, तो मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। अब मून अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहा है, पर जैसा अभी बताया इसका साइज़ बहुत बड़ा, इसलिए इसकी तरफ जाता तो है नहीं। मून क्या करता है, इसके ऊपर के पानी को अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे 75% एरिया हमारी धरती का पानी ही पानी है, तो मून जिस तरफ होगा उस तरफ पानी ऊपर उठ जाएगा, हाई टाइड्स बन जाएंगी। मून अगर इस तरफ आ गया तो यहाँ लो टाइड्स बन जाएंगे। जो ज्वार भाटा आप एसएस में भी पढ़ते हो ना, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, वो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून की वजह से। इसी तरह इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों ओर बायोस्फीयर बना हुआ है वो इसी वजह से है। रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सारा कुछ जो भी धरती पर हो रहा है वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। पानी जो नदियों में बहता है वो भी इसी वजह से। मून हमारे चारों ओर अर्थ के घूमता है वो भी इसी वजह से। और प्लैनेट जो सन के चारों ओर घूमते हैं इंक्लूडिंग हमारी अर्थ, वो भी इसी वजह से। समझ आई बात। इसके बाद आता है बच्चों फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल यानी व्हेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स एलो, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी कोई चीज़, जैसे ये पेन है, इसको छोड़ दिया तो ये अपने आप धरती की तरफ दौड़ता चला जाता है। फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो दौड़ती हुई चीज़ जा रही है अर्थ की तरफ, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। एक छोटी सी डेफिनेशन और है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज फॉल टुवर्ड्स द अर्थ एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व। जैसे अभी आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट कोई गिरा, ये फ्री फॉल है। अब जब फ्री फॉल करते हुए बॉडी नीचे जा रही है तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आता है। एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो एक्सेलरेशन किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी। समझ आई बात। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, बाकी हम बाद में करेंगे। ओके देन।